Why you chose Osho? गुरु आपको चुनता है, आप गुरु को नहीं चुनते हो। Are you losing your individuality? इंडिविजुअलिटी थी हमारी शुरू में मेंटेन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी। प्रेमानंद जी को क्या कहते हैं, हर गुरु एक बिजनेस कर रहा है। Who is Osho? कॉन्शियसनेस को नाम ओशो हम दें, बुद्ध दें, महावीर दें, कृष्ण दें, नानक दें। Common thing which most people understand about meditation. ध्यान उन लोगों के लिए जो सब प्रॉब्लम से निकल के शांत बैठने की ताकत रख पाते हैं। अपने को टाइम कौन देगा जो अपने आप को प्रेम करता है? वो गरीब व्यक्ति है जो खुद से प्रेम नहीं करता। No journey can be discovered without pain. दिस इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। आपका बाप भी आपका नहीं, आपकी माँ भी आपकी नहीं। Some journeys are about success. Some are about failures as well. And some are about just awakening. Today's guest in the studio with us, we have someone who has started questioning life at an age where most people are still trying to understand what life is. After reading Osho at 13, have been into meditation and inner awakening and peace throughout all these years. Now we have someone who is known as not just as a meditation seeker, but a believer of how to trust your own journey. Welcome to the show. Welcome, Meeraji, to the show, Trust Your Journey. I'm so honored to record this podcast with you because meditation is close to me as well. Thank you. Meeraji, I know because at 13, while most teenagers are confused about life, how you came into this path, what made you choose this path where at this age people are still trying to discover things? Actually, at the age of 13, when there is a period which is called a menstrual cycle period in females, सेक्सुअल एनर्जी पीक पे रहती है 13 साल की उम्र में। तो जब ये पीक पीरियड चलता है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ सपोर्ट मिल जाए। और इस वक्त अभी क्या होता है ना, जिस उम्र में हम थे, मैं जब 13 की थी, मतलब आज मैं 27 की हूँ, आज से करीबन 14 साल पहले के लोग बहुत स्ट्रगल करते थे। आज जो भी घर में बच्चा पैदा हो रहा है उसको घर में टीवी मिल रहा है, कार मिल रहा है, सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं थे। अब हमारे जो इंडियन कल्चर में मैंने देखा है कि बच्चों को आप पैदा तो कर लेते हो पर आपको समझ देना नहीं आता है, तो बच्चा मत पैदा करो। बिकॉज आपने जन्म दे दिया, उसका ब्रॉटअप कैसे हो आपको नहीं पता है। तो जब मैं उस फेज से गुजर रही थी, मेरे पास कोई इस क्वेश्चन के आंसर में क्यों आई हूँ, क्या मुझे भी ऐसे मम्मी जैसे रोटी बनाना है, मुझे भी यही करना है। मुझे लड़कों से अट्रैक्शन होता था, तो मुझे ऐसा लगता था अब इसको मैं क्या करूँ। और बाहर मैं समाज में अगर लड़के से मिल भी लूँगी तो अरे तो बॉयफ्रेंड समझ लेंगे। क्यों एक लड़की के साथ कोई लड़का होता है तो उसका पिता ही होता है? क्यों एक लड़की के साथ अगर लड़का होता है तो उसका भाई होता है? क्यों एक लड़की के साथ लड़का होता है तो उसका बॉयफ्रेंड ही होता है? क्यों एक लड़की के साथ लड़का सिर्फ फ्रेंड नहीं रह सकता? आप उस लड़की के साथ हमेशा किसी ना किसी रिश्ते को जोड़ देते हो। तो वो मेरे को लगता था कि यार मतलब फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते क्या? सब ऐसे देखते हैं, फिर गुस्सा करेंगे अगर हम कुछ कर। तो उस एज में मेरे को पहली बार मेरे फादर मुझे इस जर्नी के एक माध्यम बने। तो उन्होंने मुझे संभोग से समाधि, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, ओशो का बुक है, वो दिया। वो मुझे मतलब मैं आपको कह सकती हूँ कि जब आप पीड़ा में होते हो ना, वो कहते हैं ना गुरु आपके द्वार पे खुद चल के आता है। वो एक था कि गूज बम्स, अभी भी मेरे गूज बम्स ऐसा लगता था अरे वाह कुछ मिल गया। और मैंने उसको इतना फास्ट पढ़ा, विद इन 10 days मैंने उसको पढ़ा। मेरे को बस तब ऐसा लगा कि मेरे को रास्ता मिल गया। बट फिर भी बाहर का जो ग्रेविटेशन है वो आपको इतना भार है इस पृथ्वी का कि वो लेविटेशन में जब आप बढ़ते हो ना तो ग्रेविटेशन ज़्यादा खींचता है, बाहर के लोग खींचते हैं, फ्रेंड्स, खाना पीना, सेक्सुअल लाइफ, रिलेशनशिप्स। तो वो मुझे धीरे धीरे टाइम लगा, बट 16 एज में मैं परमानेंट स्टार्ट हो गया उस जर्नी का। बट 13 years में जो मुझे बुक मिली थी, दैट वाज अ क्लिक।
And I'm sure that book must have clicked many souls, Yes, not just yes. you. And I'm glad to know about the book which you mentioned. So my next question, Miraji, is regarding Osho only. What exactly this world is giving to the world? Why you chose Osho? Did it change something inside you? तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु आपको चुनता है, आप गुरु को नहीं चुनते हो। और पहली बात ये है, और उस वक़्त जब आपको वो चुने ना, तो धैर्यता रखनी होती है, क्योंकि उस गुरु का नाम लोगों की नज़रों में मैक्सिमम पब्लिक उसको सेक्स गुरु के नाम से जानती है और समझती है। वो सिर्फ़ एक बुक है, 650 बुक्स ओशो ने लिखी है, वो एक बुक के पीछे लोगों ने पूरा संसार बना दिया है। तुमने 649 बुक्स क्यों नहीं पढ़ी, जिसमें दादू है, कबीर है, नानक है, मीरा है? वो उस बुक के पीछे, बिकॉज़ हमारी जो कल्चर, इंडियन कल्चर, बाहर आप जाएँगे, अब्रॉड जाएँगे तो इतना ज़्यादा शेव-शा नहीं, आपको हर दिन दूसरी लड़की अवेलेबल है। आप करके सब कंप्लीट हो जाते हो। यहाँ पर इतना ज़्यादा मेंटली हर चीज़ में सेक्स दिखता है। किसी के बूब्स दिखे, सेक्स दिखा, किसी की ब्रा दिखी, सेक्स दिखा। तो वो सेक्स इतना भर दिया है, और ओशो ने सिर्फ़ वो चाहते थे हमारे भारत के लोग इस सेक्सुअल एनर्जी जैसे खजुराहो बना, कि मैं खजुराहो वहाँ पर रह के आई हूँ, अकेली मैंने साधना की 21 डेज़ खजुराहो में। तो मुझे पता है वो एक-एक मूर्ति, वो आपको सेक्सुअलिटी को प्रेडिक्ट नहीं करती है। वो ऐसी स्टेट को प्रेडिक्ट करती है कि 2 मेल फीमेल साथ में, बट इतना ब्लिसफुल और इतना शांत भी रह सकते हैं। इसलिए उसको कहते हैं संभोग से समाधि। कि और हमने शुरू से ब्रह्मचर्य, या तो बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य या तो बहुत ज़्यादा भोग। तो हम इन दोनों की अतियों में डोल रहे हैं। तो वो माध्यम जो बैलेंस मिला, वो ओशो से मिला। और उनकी जो बुक है, इसमें बहुत छोटे-छोटे लेसन्स हैं, जो हम समझते हैं ना कि इस बुक में सिर्फ़ सेक्स की बातें हैं, ऐसा नहीं है। उसमें यही कहते हैं वो हर शब्द में, कि सेक्स क्या होता है। जो मुझे समझ आया कि आज मेरे हाथ में एक ग्लास है पानी का। मैंने एक ग्लास में पानी पिया, मेरा मुँह और पानी का संभोग हो गया। मैंने आपको देखा, ये संभोग चल रहा है हमारा आँखों से। बट वो जो आप मुझे सुन रहे हो, ये संभोग चल रहा है मेरा शब्द और आपके कानों का। दिस इज़ अ सेक्स, बहुत सूक्ष्म तल पे इट्स गोइंग ऑन। वही विराट होते-होते हमने उसको इंटरकोर्स को सेक्स नाम दे दिया है। तो इसका अगर डीप नॉलेज नहीं होगा बच्चों को, इनफैक्ट जो जब जब बच्चा 10-12 साल के बाद टर्निंग पॉइंट आता है, हर बच्चे को ओशो की वो बुक पढ़नी है, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। और अगर आपको डर लगता है कि वो बच्चे के लिए गलत है और ओशो ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है, बोलने से पहले जियो उस व्यक्ति को। उस बुक को पढ़ो, 2 ध्यान करो, 1 ध्यान करो, करके देखो, फिर बात करो। बकवास करने से कुछ नहीं होता है। और आश्रमों में जाने से, तुम बोलते हो उस आश्रम में गए, अरे हर जगह राम और रावण है। मुझे पता करना है मैं सीता हूँ कि नहीं। मैं भी जब पहली बार जब ओशो इंटरनेशनल गई थी, मेरे मदर फादर बोल रहे थे, अरे वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ तो वैसा होता है। मैं एक ही चीज़ बोली, मम्मा राम और रावण आपके अंदर भी है। जब आप घर पे नीचे देवरानी से लड़ते हो ना, तो आपके अंदर आता है रावण। जब पापा को प्रेम करते हो ना, तो वो राम, वो भी सीता का रूप आता है आपके अंदर। तो हमारे अंदर दोनों है, और बाहर भी दोनों रहेगा हर किसी के अंदर। तो आपको सिर्फ इतना समझना है, आप शुद्ध हो कि नहीं, आप सीता हो कि नहीं। और आपको लड़ना नहीं है उन थॉट से, वॉक करना है। और आप सच्चे हो तो आपको वैसी चीजें मिलती जाएगी। I know, Miraji, from your answering style as well. It's something which is inspiring me too. That your father became the medium. May the mediums are more like him, that gives that book or anything which clicks at that particular age, 13. While most of the people are distracted, you chose something which Osho gave you, and the Guru came to you. That's what you mentioned, and this leads to me to another question, which is the third question of this particular round. The podcast is divided in 3 rounds. First section, we are covering up the story, how exactly Miraji came into this world, and the second section would be the rapid fire round, and the third section will be deep diving into her journey. Miraji, next question. From living into spiritual worlds, into individual zones as well, into sanghas as well.
You've survived everywhere. You've lived that part of life in just a small age. Did it shifted anything inside you? Like, are you losing your individuality, or what exactly is happening? I just wanted to know. आई एम लूजिंग माई इंडिविजुअलिटी इन एज इन मतलब Individuality as व्हेन आई in, एम इन अ संघ. yeah. अच्छा. uh, सो जब मुझे बुक मिली थी उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन से मैं कनेक्ट हुई थी. अब हम ओशो को पढ़ा तो अब आगे गाइडेंस चाहिए. ये व्यक्ति ने तो दे दी, बुक पढ़ ली, सब कुछ हो गया. मेरे को ऐसा लग रहा था अब क्या करना है. अब ओशो कह रहे थे ध्यान में करो, होश में चलो. अब होश पता नहीं है, ध्यान पता नहीं है. अब ये सब टर्मिनोलॉजीज हमारे लिए एक कहते हैं ना कि ये मिस्ट्री वर्ल्ड और ये सब शब्द एक भारी भारी से लग रहे थे. कि ऊर्जा, व्हाट इज ऊर्जा. एनर्जी समझ आता है, ऊर्जा को ऊपर उठाओ. तो कौन सी ऊर्जा है और किसको ऊपर उठाना है. तो हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं आज तक हमने तू तड़ा है कि वो उठो बैठो खाओ पियो यही देखा है, खाओ पियो सो यही लाइफ होती है. अब ये सब भारी भारी शब्द नहीं समझ आए. बट ओशो ने वो सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस में बहुत सिंप्लीफाई वे में समझाया. बट उसके बाद आगे नहीं पता था कि इसका करना क्या है. अब ये चल आ तो अब ऐसा तो नहीं कि बुक पढ़ के मुझे अट्रैक्शन खत्म हो गया है. समझ जरूर बढ़ी, बहुत समझ बढ़ी. बट अगेन मुझे बैक आई कि मैं अब क्या करूं आगे. तो मैं एक 8 years एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी, सन टू ह्यूमन उसका नाम है. मैं वहाँ थी. वहाँ पर जिन गुरु के सानिध्य में मैं थी, मेरे फादर वहाँ जाते थे. उनका वजन कम हुआ. देन इट इज़ बेसिकली हेल्थ के ऊपर है वो. और थोड़ा सा वो हमारे अंदर वो कहते हैं मोक्ष की यात्रा करनी है. मतलब मोक्ष की क्या यात्रा करनी है. आपको ऊपर उठना है, आपको मोक्ष की यात्रा करनी है. मेरे लिए एज अ आई बिलोंग फ्रॉम अ सिंधी फैमिली, मेरे लिए मोक्ष वक्त कुछ नहीं था. ये पहली बार मैंने उनके मुंह से सुना था. तो वहाँ मैं कैंप्स अटेंड करने जाती थी. 9 9 days के होते थे. उनका इंदौर से दूर एक मेडिटेशन रिजॉर्ट था. करते 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 प्यास बढ़ी. उधर रही, मैं परमानेंट चली गई थी. मैं 8 साल वहीं रही हूँ, 16 साल की उम्र से लेकर 2024 तक. मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी वहाँ पर. बट एक चीज़ जो मुझे समझ आई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी. वो कहते हैं ना, जब भीड़ में सब व्यक्ति बोलते हैं मोक्ष मोक्ष, जैसे हम बाहर नारे लगाते बीजेपी बीजेपी, जैसे आप एक संघ में भी नारे लगाओगे ना मोक्ष मोक्ष, मतलब वहां पर हमको इनबिल्ट किया जाता है मोक्ष मोक्ष. तो ठीक है, अंदर है प्यास मोक्ष मोक्ष, बट हर किसी का पाथ अलग है. हर किसी की सोचने की तरीका अलग है. हर कोई अलग समाज से आया है. हर कोई अपना व्यक्तित्व लेके आया है. पर मुझे ऐसा जो फील होता है, आप अपनी पूरी इंडिविजुअलिटी खो देते हो. और उस वक्त क्या होता है ना, जो मेरी जो 16 साल से 24 साल की उम्र थी, वो उम्र में या तो व्यक्ति बहुत बड़ा नाम करेगा, पढ़ाई के पीछे मुझे बहुत पैसा कमाना है. मेरा वो था ही नहीं पैसा कमाना, क्योंकि घर, आई बिलोंग फ्रॉम वेरी गुड बिजनेस फैमिली. तो मेरे को कभी भी नहीं था पैसा, क्योंकि देखती थी पापा बिजनेस करते हैं. मुझे कभी भी किसी का फोन आता है, भाई कहाँ हो, झूठ बोलते हैं, कार नीचे खड़ी है, बोलते हैं मैं पहुंच गया. तो मुझे लगता था ये सब करके क्या ये झूठा बनना है. तो मुझे ये सब नहीं करना है. मुझे तो बनना ही नहीं है ये सब, और मुझे करना ही नहीं है. तो मेरे अंदर फिर वो मोक्ष का क्रेज. अब जब आपकी मोक्ष की भी प्यास होती है ना, एकदम तीव्रता से जगी वो एज वैसी थी कि मेरे को तो पाना ही है कैसे भी. तो वो जो प्रयोग बताते, जो एक्सपेरिमेंट्स बताते, हम करते. हम ओशो को वहाँ पर मैंने बहुत पढ़ा है. वहाँ की साधना पद, जिनको जतिन पाइयाँ, ध्यान सूत्र, ओशो की बुक्स पढ़ी है. बट एक जो कहते हैं ना कि 99 गुरु गलत होते हैं, कोई एक होता है जो मास्टर सही होता है. वो बहुत रेयर होता है आपको मिलना. पर वो जब मैं उनके साथ स्टार्टिंग में जुड़ी थी, वो एकदम ईमानदार व्यक्ति, और बहुत ईमानदारी से उन्होंने हम पे काम किया था. कि क्योंकि वो खुद भी प्यासे थे. ही वॉज ऑल्सो वॉकिंग एंड वी वर ऑल्सो वॉकिंग टुगेदर विद हिम. सो इट वॉज गोइंग ब्यूटिफुल. बट 3 साल बाद वो इंडिविजुअलिटी थी हमारी शुरू में मेंटेन. इंडिविजुअलिटी से कब मैं समूह की बातें बोल रही हूँ, समूह के साथ उठ रही हूँ, समूह के साथ बैठ रही हूँ, कब मैंने वो खो दिया ना, वो पता नहीं लगा. और वो तब मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी. मैं उनसे जुड़ी थी तब मेरे पैर कटे हुए थे इंडिपेंडेंस के नाम पे. और दूसरा, कनेक्शन के बाद आपको ये बोला जाता है कि गुरु को तो समर्पण करना होता है, तो ये आप सीख पाओगे. तुम गुरु हो
तो ऑटोमेटिक मेरा सर झुकेगा। तुम्हारे पास ज्ञान है तो सर झुकेगा, बट ज्ञान नहीं है तो सर नहीं झुकेगा। तो जब मेरे अंदर और क्वेश्चंस उठने लगे, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, ओशो को पढ़ रहे हो ना, तो उसके ब्रेन से पढ़ रहे हो, आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं ओशो को पढ़ने में। आप ओशो को पढ़ रही थी, मैं वो जैसा बता रहे थे मैं वैसा ही सोच, वो तो कहते हैं ना ओशो, जो तुमको मेरी बुक में से भी लेना है ना, सेक्स लेना तुम वो ले लोगे, तुमको ध्यान ले लेना तुम वो ले लोगे, तुमको भोग लेना है भोग लोगे। तो हमने भी उनकी दिमाग से चलना चालू कर दिया। और एज अ फीमेल, क्योंकि फीमेल सरेंडर मोड में रहती है, तो मुझे बोला जाता था आप सरेंडर नहीं, आपका सरेंडर, क्योंकि क्वेश्चंस उठा रही हूँ ना, तो क्वेश्चंस उठाने वाला व्यक्ति ना भीड़ से अलग होता है, और उसको उसके ना पैर, हाथ पैर जैसे मंसूर के काटे थे ना वैसे काट दिए जाते हैं। सोक्रेट्स की अगर आपने स्टोरी हो, वो ऐसे काट देते हैं, आंखें अंधी कर देते हैं। वो जैसा ही व्यक्ति खड़ा हुआ दिखता है कोई एक अलग, वो चाहते हैं भाई कैसे आए, ऐसे करके मुझे नहीं दिख रहा था वो तब। 4 साल और निकले ऐसे ही, मतलब क्वेश्चंस तो उठ रहे थे, दिख भी रहा था कि मैं शायद सही जगह नहीं हूँ या क्या, मतलब ये उत्तर नहीं दे रहे हैं। बट एक टाइम के बाद क्या होता है ना, आपको लगता है आपका गुरु ही सही है, हमको बोला जाता है अरे गुरु ही सही है, गुरु पे श्रद्धा रखो। अरे दिख रहा है गुरु, अब जब तक था तब तक मजा आ रहा था और कर भी रहे थे आप जर्नी, बट जब दिख रहा है कि ये चीज सही नहीं है, बट वो अंदर जो समाज में कंडीशनिंग भरी है ना 10,000 साल से, कि गुरु मतलब महान, वो क्या कहते हैं ना, प्रेमानंद जी को क्या कहते हैं हम, महाराज। महाराज मतलब संत, मतलब संत जो बोल रहे हैं वो सही है, संत की सब बात मानो, बट संत संत हो तो तुम बात मानोगे ना। बट वो अंधी दौड़ में और अंधी वो एक कंडीशनिंग फीमेल माइंड एंड देन कंडीशनिंग्स की संत उस कारण से मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी पूरी खत्म कर दी। और मुझे लगा शायद मैं ही गलत हूँ, मतलब एक एज अ साइकोलॉजिस्ट, अगर आप फ्राइड निश्चय या कार्ल जुंग को पढ़ा है आपने कभी, तो वो कहते हैं ना कि आप साइकोलॉजी का दौर कब चालू होता है, जब आप एक व्यक्ति और और सामने कोई है, सपोज हमने गुरु माना है किसी को, या वो गुरु प्रिडिक्ट कर रहा है कि मैं गुरु हूँ और नीचे शिष्य है, तो आपके हाथ पैर काट, अगर उसको आपके साथ आपको बांध के रखना है ना, तो आपके हाथ पैर काटना चालू करता है अपने ज्ञान से। और तब मैं जिस उम्र में थी, 16 साल की उम्र में, 24, वो आपको ज्ञान से, क्योंकि आप जो व्यक्ति हो, आप 24 घंटे बिजनेस में दे रहे हो, वो 3 घंटा अच्छी बुक्स पढ़ रहा है, तो वो 3 घंटा है ना आपके 24 घंटे में हमेशा भारी होगा। आपको लगे अरे यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था। अरे जैसे मैंने अभी एक एग्जाम दिए, उसमें साइंस के बारे में मैंने पढ़ा, अरे ऐसे फूड इधर ईसोफेरिंग्स में जाता है, लेरिंग्स ईसोफेगस से जाता है, ईसोफेगस से स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो मुझे इतना मजा आ रहा था पढ़ने में। अब यही टाइम जो नॉर्मल बिजनेसमैन है, मम्मी पापा, वो स्ट्रगल में निकाल दिया अभी मेरे मम्मी पापा ने, तो कि पैसे हो, अच्छा नाम हो, अब आ भी गया, बट वो टाइम तो आपने दे दिया, तो अब किसी की चरण चाहिए फिर, जिसके पास ज्ञान है, जिसने भागवत कथा लर्न कर ली है, जया किशोरी, इंद्रेश जी, ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने भागवत कथा पता है या थोड़ा बहुत समझ लिया है। पर ये सब समझने के बाद ना, जो मैंने फिर ओशो को अपने दिमाग से पढ़ना, लास्ट 1 साल जब मैं वहां थी, इंडिविजुअलिटी तो खो ही गई थी, अंधी तो हो ही गई थी, बट समझ भी सब आ रहा था गलत हो रहा है, बट कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। और ऐसा है ना, जब आप किसी के यहाँ 3 साल 4 साल इन्वेस्ट कर देते हो, तो वहां से भागने हटने के लिए भी आपको थोड़ी करेज चाहिए। पर ठीक है, मुझे फिर एक लगा कि नहीं नहीं, ये मैं ही गलत हूँ, कहीं ना कहीं एक पॉइंट है कि मैं ही गलत हूँ, गुरु पे तो समर्पण ही करना चाहिए। बिकॉज वो बोलते थे, परमाल जी कहते थे कि आपको समर्पण करना पड़ेगा, आप गलत हो, आप तो समर्पण के लिए आई हो, स्त्री समर्पण के केंद्र के लिए आई है, भाई आई है, बट समर्पण ऐसे तो नहीं हर किसी को वो कर देगी। तो वहां से मेरे क्वेश्चंस की बाढ़, कहते हैं ना 7-7 साल में दौर बदलता है, 7, 14, 21 साल की उम्र हो रही थी मेरी उस वक्त, तो दौर भी बदल रहा था, नई चीजें भी समझ आ रही थी, पर मैं साइलेंट थी, मतलब चलो हम तो करते रहो करते रहो। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैं 24 में वहां से निकली, इट वॉज इन दिसंबर, जब मैंने ओशो की स्वर्णिम बचपन बुक पढ़ी, वहां से मेरे अंदर जागी वुमेन रिबेलियन। अभी मैं वुमेन थी, जिस सोसाइटी को जो सब त्याग देती दूसरों के लिए, सब समर्पण कर देती है, जो हमें सोसाइटी सिखाती अपनी सब खत्म कर दो किसी भी पुरुष के लिए या किसी गुरु के लिए। और ये कंजर गुरुओं को ना फीमेल्स ही सपोर्ट करती है, क्योंकि उसका माइंड वैसा है, वो सिखाया गया है फीमेल को।
अब आपने समर्पण करा, आपको पर समझ आया स्वर्णिम बचपन मुझे पढ़ के कि भाई यहाँ से गड़बड़ चालू हो रहा है लाइफ का। मैं वुमेन रिबेलियन बनी, फिर मेरे अंदर वो रिबेलियन है ना जो ओशो की वुमेन ओशो चाहती है कि भाई ऐसी वुमेन होनी चाहिए, वुमेन और साथ में रिबेलियन। वहां से मेरा चालू हुआ दौर। मैंने बोला क्या करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा भगा देंगे। और क्योंकि आपके माँ बाप की भी पट्टियां बंधी हुई है ना, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में पट्टी बनी है। वो गुरु मतलब भाई उनके लिए गुरु बहुत बड़ा होता है। तो मेरे को माँ बाप से भी सपोर्ट नहीं मिला स्टार्टिंग जर्नी में। एक ऐसी जर्नी थी कि वो मुझे काटते गए वो कहते हैं ना, मैं साइकोलॉजी की सॉरी बात कर रही थी कि साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हो, वो सिर्फ चाहते हो, और वो क्या करता है आपको सिर्फ सुनता है। आप तभी आनंद में आ जाते हो, चलो कोई है सुनने वाला। आप बॉयफ्रेंड बनाते हो, आपको सुनता है, सुन रहा है मतलब ये मेरा है, आपको ऐसा लगता है। बट आपने कभी ये खेल यूनिवर्स के साथ नहीं खेला या गुरु के साथ नहीं खेला, तो आपको उसका आइडिया भी नहीं है। तो साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी में क्या करता है ना, किसी के भी दो लड़का लड़की या गुरु शिष्य साथ में रहते, तो गुरु आपके हर वीकनेस को पकड़ लेता है और उस वीकनेस को की नस्ल उसको पता होती है, वो दबाते जाता है। तो आपको लगता है अरे ये तो मेरे को मेरे बारे में मेरे से ज्यादा जानता है। अरे भाई आपने 24 घंटे बिजनेस में दिए, उसने 3 घंटे ज्ञान में दी, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को 3 घंटे ज्ञान में दिए, तो अपने को तो अच्छे से जानता है। अपनी चीजों को तो वो आदतों को सही कर ही रहा है, तो आपकी आदत तो उसके लिए खेल है। अब धीरे धीरे ये बिजनेस बन गया है। हर गुरु ऑलमोस्ट, मुझे तो कोई सच्चा नहीं दिखा, तो ऑलमोस्ट हर गुरु एक बिजनेस कर रहा है। और ये उसको भी नहीं पता, उसको लग रहा है सही कर रहा है, बट ये उसको भी नहीं पता। क्योंकि जैसे ही आपने यूनिवर्स से कनेक्शन तोड़ा ना, तो आपके अंदर शक्ति आना बंद हो जाती है। सो दिस इज हाउ मेरी इंडिविजुअलिटी खत्म हुई। फिर मैंने बहुत स्ट्रगल किया वहां से निकलने के लिए भी। मुझे एक अपना एक ओशो ने साहस दिया, ओशो की स्वर्णिम बचपन ने, वो रिबेलियन एटीट्यूड ने। फिर मेरे बहुत प्रश्न, मैं इतना तैयार थी कि मेरे को यहाँ से भगा देंगे ना तो भगा दो, मेरे को इतना आता है, झाड़ू पोछा करना आता है, मेरे पास मेरी डिग्री है, मेरे को खाना बनाना आता है, मैं वो कर लूंगी दूसरों के घर पर, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी फ्री फोकट में। हालांकि हम पर मंथली वहाँ पे करते थे, बट मैं नहीं रुकूंगी, मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को खुद से समझना है अब जर्नी को। देन आई लेफ्ट। And which year was that? 2024, 24 या अप्रैल 21st। And what a beautiful journey you have been on to, Miraji, because it's very difficult to find such courage in the society which you have taken. Because होता ना कि करना सब चाहते हैं, लेकिन कर कोई नहीं पाता, हर कोई नहीं कर पाता। ध्यान भी ऐसी ही चीज़ है कि करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कर नहीं पाते उस चीज़ को। And I think coming from a meditative space myself, I understand the importance of what exactly dhyan gives to us, to our breath, to our thoughts, to our how we can serve in the society, right? तो ये चीज़ें जब निकल के इस तरीके से आती हैं, आप जैसे सोल मिलते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड इट गिव्स मी पीस from inside that I'm also not alone in this world, because life gives us many chances, but how to convert that into an opportunity, it depends on the soul itself. And like Osho gave you, like we're talking about Osho a lot. Who is Osho? Is he a god? Is he a religion? Is he something, the cult which we say, which has happened now in today's age? And because of the digital mediums, everybody is approachable now. It's all about gaining the attention. Who is Osho? I want to know from you, because you've spent all those years with him in his environment. Osho is a consciousness. A consciousness in you itself. It is present in me, in everyone here. Everyone has that consciousness. That consciousness को नाम ओशो हम दें, बुद्ध दें, महावीर दें, कृष्ण दें, नानक दें। एक छोटी सी बात है, जैसे आज आप यहाँ बैठे हैं, एकदम से कोई आया हमारे पॉडकास्ट में, किसी ने ठकठकाया। अब अगर आप के ऊपर एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हावी है, तो आप क्या करोगे? कौन है बदतमीज, बाहर जाके देख तो कौन है। अगर कोई आया है
अभी आया, ठक ठक आया, और आपने कहा शायद हम मेरे लिए इस यूनिवर्स ने कुछ मैसेज भेजा है, 2 मिनट हम रुकते हैं, पहले समझ लो। तो हमारे साथ अभी क्या हुआ है ना, वो आपकी कॉन्शियसनेस जो बोली रुको हम देखते हैं, दैट कॉन्शियसनेस इज ओशो, बुद्ध, महावीर, नानक इन यू। और हम जैसे ही ठोका हम भी, अरे यार हमारा बिगड़ गया काम। जैसे आप बिजनेस करने जा रहे हो, आपको आज कोई 1 करोड़ रुपए का माल देने वाला है, आपको ट्रांसफर होने वाला अकाउंट में, उसने नहीं, अरे यार साला गाली बकते हो आप, बीप, ये ऐसा है, इसने दिया नहीं। अरे शायद आपको वो मिल जाते आज पैसे ना, तो आप गलत काम कर सकते थे। उसी पैसे से शायद आपको आज लिखा होगा आपके गलत काम करना, वो गलत काम रुक गए। या हो सकता था वो पैसे जहां से भी आते वो एनर्जी नहीं लेके आते, तो वो आपके घर पे नुकसान ही नुकसान पहुंचाते। जैसे एक छोटा सा इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था। मैंने न्यू वाइट बहुत सुंदर गाउन खरीदा था, वो शो कम्यून में इवनिंग मीटिंग में वाइट गाउन पहनते हैं। तो अब मैं नया खरीद के ही वॉश, मैं जब भी खरीद के आती वॉश करके देन आई वेयर, तो ऐसे वो आई वोर, एंड देन नेक्स्ट डे 2-3 दिन उसको कंटिन्यू करके देन आई गेव दोज क्लोथ्स वॉशिंग में। तो जो हमारी मेड थी उन्होंने रेड कलर का यहाँ वो कर दिया। अब दो अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स हर कदम पे देता है। यहाँ तो आप उसको बोलते यार जाते, अरे यार तू 5,000 का ड्रेस लाई है और उसने नुकसान पहुंचा दिया, तो आप उसको जाके सुना देते। दूसरा मुझे जो थॉट आया, ये मेरे जीवन में भी हर पर्सपेक्टिव खुला, क्योंकि क्या होता है ना, ध्यान आप जब करते हो नए नए पर्सपेक्टिव खुलते हैं। इसलिए कहते हैं कि दिन में 1 घंटा ही सही पर करो। मेरे अंदर निकला शायद ये मेरी एनर्जी के लिए नहीं बना होगा। जिस जगह से मैंने खरीदा है और जिस जगह से मेरे पास आया है, शायद उसको किसी ने पहना होगा। आप कहीं से भी लेते हो तो ट्रायल्स होते हैं हर जगह। मुझे लगा ये मेरी एनर्जी के लिए नहीं बना था और अच्छा दाग लग गया, अब मैं पहन नहीं पाऊंगी। उसको रफ क्लॉथ बना के आप यूज कर लिया, पर अंदर आपके अंदर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हावी है, तो आप बोलोगे 5,000 की चीज है मेरी, उसको नुकसान पहुंचा दिया। तो हमारी जो अभी है ना कॉन्शियसनेस बहुत स्थूल है, ग्रॉस है, दैट इज नॉट सटल कॉन्शियसनेस। और सटल कॉन्शियसनेस आती है ध्यान से। तो ओशो इज, हम वो कहते हैं ना कि एक सागर है, आप उस सागर को एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना, तो वो सागर जो कह रहा है ना, वो बूंद को समझना होगा और उसके साथ फ्लो होके देखना होगा। अभी तक आपने संसार को आप दिन भर टाइम दे रहे हो, आप 1 घंटा तो खुद को देखो। और वो समझ के, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ओशो जैसी चेतना है, या मैं उसको डिफाइन कैसे करूं, मैं को ऐसा लगता है ये इतना ब्रॉड टर्म है, बट वो ब्रॉड टर्म से आप एक होने लगते हो ना, क्योंकि आप ध्यान करते हो ना तो आप उनसे एक होने लगते हो, तो वो और आप अलग नहीं होते हो। ये धीरे धीरे धीरे, हम एक नॉर्मल सा व्यक्ति था, एक गांव में पैदा हुआ है, तो ओशो भी एक छोटे से गांव में पैदा हुए हैं, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति पैदा होता है। वो कोई बचपन से बुद्ध नहीं बन गए। तो हमें लगता है ओशो, ओ बुद्धा बुद्धा होंगे, नहीं, वो भी एक नॉर्मल फैमिली में जन्मे थे ओशो, एक वही नॉर्मल व्यक्ति थे, बट उसने अपनी जर्नी को रोज निखारा और उसने अपने पे रोज काम किया, तब वो जाके ओशो हुए। तो इट इज वेरी, वो कहते हैं ना, आध्यात्म सबसे सरल है, संसार सबसे ज्यादा टिपिकल है। वो चीज मैंने एक्सपेरिमेंट्स करके समझी, ओशो के जो मेडिटेशन है, डायनामिक, कुंडलिनी, नाद ब्रह्म। मुझे लगा अरे ये एनर्जी खुद के पास आना तो इतनी इजी है, बल्कि बाहर देखने में ज्यादा जान लगती है एनर्जी को, आंखें बंद करने में देर नहीं लगती। आसान होता है। स्टार्टिंग में क्योंकि हमने इतना कचरा इकट्ठा कर लिया है ना, जैसे 27 साल की हूँ मैं, वो 27 साल का कचरा, फिर कोई बोले ध्यान करो, 50 साल की होगी, फिर कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे चालू करो। सो दिस इज हाउ ही वॉज अ नॉर्मल मैन, एंड देन द नॉर्मल मैन, हमारे जैसा नॉर्मल व्यक्ति ओशो बना है। वो पहले ऐसे ही खाते थे नॉर्मल, वैसे ही पीते थे, थोड़ा सा समझ आया तो बोला अरे चलो ये नहीं खाता हूँ। नेचुरल साइंस को पढ़ा तो उनको बोला ये नहीं। जैसे हम साइंस आर्ट, क्या है ना, आज के धर्म में से साइंस चला गया है, तो वो धर्म एकदम, कहते हैं ना, सिर्फ धर्म भी है ना आपको पागल कर देता है। आप बोलो धर्म धर्म करना है, माला जाप करना है, बट साइंस क्या है भाई, जाप का साइंस नहीं पता होगा तो आपको मजा नहीं आएगा। और आज अब साइंस और धर्म साथ मिलके काम करता है ना, तो ऊंची हाइट्स होती है। तो ओशो ने यही काम किया है। वो कहते हैं कि मेरे को आज से 100 साल बाद आदमी समझेगा,
क्योंकि उनको पता है वो कितने आगे का बोल के गए। पर वो एक नॉर्मल व्यक्ति थे और नॉर्मल व्यक्ति की तरह हम भी शुरुआत कर सकते हैं। सो नॉर्मल व्यक्ति की जैसे ही शुरुआत करनी है, ध्यान से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसलिए आ रहा है बिकॉज मोस्ट पीपल इन टुडेज एज misunderstand meditation. What is the most common thing which you see in today's age? People who are trying to misunderstand meditation in form of ध्यान करना चाहिए उन लोगों को जो प्रॉब्लम में हैं। बिना प्रॉब्लम के भी ध्यान करना चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, राइट? इवॉल्व हो पाओगे अपनी लाइफ के अंदर। इफ सेल्फ रिफ्लेक्शन इज नॉट देयर, सो व्हाट इज द common thing which most people understand about meditation in today's world? तो आपने एक पहले तो बात कही कि ध्यान उन लोगों को करना चाहिए जो प्रॉब्लम्स में है। ध्यान उन लोगों के लिए है ही नहीं। ध्यान उन लोगों के लिए जो सब प्रॉब्लम से निकल के शांत बैठने की ताकत रख पाते हैं। तो जो ध्यान है, ध्यान इतना खूबसूरत शब्द है क्योंकि आप देखिए बचपन से आप जब बच्चे को दे रहे हो ना, आप आउटर नॉलेज दे रहे हो, ऐसे बैठ, वैसे उठ, वैसा कर, ये पढ़ाई करेगा तो यहाँ पास होगा, ये करेगा तो इंजीनियर बनेगा, ये करेगा तो सीए। तो द एजुकेशन सिस्टम इज ऑल अबाउट द नॉलेज ऑफ आउटर वर्ल्ड। आपने एक भी बार इनर वर्ल्ड का नॉलेज दिया? आप आंखें बंद करके बैठे 10 मिनट भी तो हमारी पूरी उम्र निकल जाती है इस आउटर वर्ल्ड के नॉलेज को, इंजीनियर बनने में, सीए बनने में, डॉक्टर बनने में। अब तो इतनी डिग्रियां आ गई है कि ये सब बनने में आपको ये एजुकेशन सिस्टम, वो कहते हैं ना, ओशो ने शिक्षा में क्रांति कही है कि आप एजुकेशन 2 पलड़ों पे होनी चाहिए। 90% तो अंदर की होनी चाहिए, 10% बाहर की होनी चाहिए। तो पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम ही फेल है हमारा। अंदर आप बैठोगे, आप 10 मिनट आंख बंद करके बैठ रहे हो, 3 साल का बच्चा आपके साथ वो बैठेगा ना, पर आपको डर लगता है। जैसे मेरी दी है, उनका 3 साल का बच्चा हो रहा है, अरे मैं कैसे पढ़ाऊं इसको, मैं इसको कैसे बताऊं, इसके लिए मैं क्या करूं? तुम उसके लिए कर क्या सकती हो? तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं लगता यहाँ इस वर्ल्ड में एक भी मम्मा ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो अंदर थोड़ा बहुत काम करती है। क्योंकि आप नहीं बैठोगे तो बच्चा पक्का नहीं बैठेगा। ये तो किसी की लक खुल जाती है, हम जैसे लोगों की तो मिल जाते हैं ऐसा सानिध्य, बट नहीं तो नहीं। और ध्यान मुझे ऐसा लगता है ध्यान अमीरों की चीज है। वो कहते हैं ना, आई एम रिच मैन्स गुरु। आज मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास खाना पीना रहना सब कुछ है, अब आगे क्या? आप यही कर सकते हो, आगे क्या कि मेरे पास 20 लाख की है तो 50 लाख की गैराज है, 50 लाख की तो 2 करोड़ की, 2 करोड़ तो 10। या तो मैं ऐसे काउंटिंग्स में बढ़ूं, या तो है तो मुझे पता लग गया अब है भाई, मैं 20 करोड़ भी कर लूंगी ना, अंबानी तक भी पहुंच जाऊंगी ना, सब कुछ मेरे पास होगा ना, तो भी कुछ नहीं है। वो ध्यान आपको वो दृष्टि देता है, वो वॉचफुलनेस देता है। और वो मुझे लगता है हर बच्चे को, एवरी स्कूल, एवरी कॉलेज, इनफैक्ट बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। 4 साल तक बच्चा 50% सीख लेता है एज पर साइंस। तो वो 50%, वो 4 साल की उम्र तक अगर आपने बच्चे को झोंक दिया ना थोड़ा ध्यान, और ऐसा नहीं है ध्यान में आंखें बंद करना होता है। पहली बात तो ये सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी और मेरे साथ जो लोग मेडिटेशन में, ऑनलाइन मेडिटेशन लेती हूँ, तो मुझे लोग बोलते हैं अरे आप ध्यान कराओगे, मतलब आंखें बंद करके बैठना है। अरे आंखें नहीं बैठ, यू डू ओशो का डायनामिक मेडिटेशन, यू डू ओशो का कुंडलिनी मेडिटेशन, गौरी शंकर मेडिटेशन। आपको लगेगा कि अरे ध्यान इतना प्लेफुलनेस भी हो सकता है। आप बच्चे को बहुत डांस कराओ, 3 साल के बच्चे को एकदम कहो स्टॉप, दैट स्टॉप इज वॉचफुलनेस, दैट इज अ डायनामिक मेडिटेशन। कि आप अपनी बॉडी को, बॉडी और माइंड को इतना थका दो, जब बॉडी माइंड थक जाएगा ना, तो जो अंदर पैदा होगा ना, दैट वॉचफुलनेस, दैट इज ध्यान। ध्यान इज नॉट कि आप आंखें बंद करें। विपसना एक बुलक काट टेक्निक हो गई है, 2500 साल पुरानी। हर किसी को एंड में विपसना पे ही आना है। बट ओशो कहते हैं आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ना, लोगों ने अपना ब्रेन में, आप सोचो पहले अगर मैं इंफॉर्मेशन भेजती आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले, तो 100 साल भी नहीं, इनफैक्ट 50 साल पहले मेरे को इन्फॉर्मेशन भेजनी होती तो एक लेटर लिखती मैं, वो लेटर मुझे आता है 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, कभी 2 महीने भी लग जाते। तो आप किसी को बोल रहे हो मम्मी पूछ रही है बेटे से, बेटा कैसा है, तो वो एक लेटर दूसरा भेजेगा, आएगा, फिर वो रिप्लाई करेगी।
आप सोचो कितना टाइम लग रहा है कम्युनिकेशन करने में। आज फट से फोन किया, क्या है, क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, 600 इन्फॉर्मेशन एज पर साइंटिस्ट पर डे हम 600 इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, जो हमको 1-2 महीने में एक बार हुआ करती थी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी किसी से। और उतनी धैर्यता होती थी, ऐसा नहीं कि अरे बताओ जल्दी जल्दी मेरा बेटा तो नहीं मर गया, अरे मरेगा तो प्रकृति का हिस्सा है, उसके भाग्य में लिखा होगा तो चला गया। तो वो जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आज इंफॉर्मेशन का दौर है ना, उसमें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को चाहिए, वो नहीं चाहिए कि वो धीरे धीरे बैलगाड़ी से चले, उसको फास्ट टेक्निक्स चाहिए। देर आर वेराइटी ऑफ टेक्निक्स, 200 टेक्निक्स ऑफ ओशो, इवन मोर देन दैट, कि आपने किया और रिजल्ट मिला, करके देखो बस। दाव लगाना पड़ेगा, एक बार करके देखना पड़ेगा। 3 दिन से शुरुआत करो, 7 दिन से, इट इज ऑन ऑल ऑन यू। और ये राजा ही कर सकता है। अपने को टाइम कौन देगा? जो अपने आप को प्रेम करता है। जो अपने आप से प्रेम करता है वही तो अपने को टाइम देगा। जो प्रेम नहीं करता है वो भागेगा। वो गरीब व्यक्ति है जो खुद से प्रेम नहीं करता है। दिस इज ऑल अबाउट दैट। क्या बात है। एंड थिंग विच यू मेंशनड कि इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, कि अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा। वाई मेडिटेशन इज़ इम्पोर्टेंट, ध्यान करना इम्पोर्टेंट होता ही क्यों है, ध्यान करना ही क्यों चाहिए, राइट? अभी लाइक वी सिटिंग इन दिस स्पेस, राइट? वी मेडिटेटिंग, it's a meditation, it's a sort of meditation, it's everything is ध्यान, whatever you're doing, it's ध्यान only। आप ध्यान से काम कर रहे हो ना, ध्यान से गाड़ी चला रहे हो, ध्यान से चल रहे हो, ध्यान से everything is ध्यान। So you're consciously always aware, it's all about realizing it, that are you in the meditative zone or not, are you doing everything with focus or not? That's what I think, that meditation, like it's all about being self-aware about yourself. You'll meet people like Miraji, you'll meet people like Osho's energy, who carries that kind of energy once you get into that zone itself. So it's all about choosing first. People should choose, like लोग कहते हैं ना कि बच्चों को ध्यान नहीं करवाना चाहिए, बच्चों को ही ध्यान करवाना चाहिए एक्चुअली में, that's the right age. And this leads to me another question, which is we're all talking about awareness a lot, right? Everybody on the social media is talking about awareness, meditation, different forms of meditations. What actually awareness feels like in normal life? Like they are normal people watching us, right? काम जाते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, डेली घर पे आते हैं, अपना काम करते हैं, सो जाते हैं, नहीं तो बच्चों के साथ टाइम बिताते हैं, जो भी करना है उनको करते हैं। बट what actually awareness is then? They are performing their duties, they are taking care of their responsibilities। गुस्सा आना क्या वो चीज़ है? लाइक एंगर इश्यूज हो रहे हैं किसी को, तो क्या वो अवेयरनेस का पार्ट नहीं है? व्हाट इज अवेयरनेस एज पर यू? देखिए, एंगर आना गलत नहीं है, सेक्सुअल एनर्जी उठना गलत बात नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और 16 टू 13 टू इनफैक्ट 26 में इसका पीक पीरियड्स चलते हैं। सेक्सुअल एनर्जी, ऑब्वियसली बात है, बच्चा आपसे ज़्यादा एनर्जी वाला है, वो आपसे प्रश्न भी पूछेगा, वो आपसे ज़्यादा एनर्जी वाला है, तो उसको गुस्सा आपसे ज़्यादा आएगा। आपने सेक्स कर करके, आपने उल्टा पुल्टा खा खा के अपना शरीर खराब कर दिया है। आपने पार्टियाँ टाइम पास कर करके, गप्पे लड़ा लड़ा के अपना टाइम पास कर लिया है। बट वो आपको देख के ये नहीं करना चाहता है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और वो स्वाभाविक है। और एक रही बात छोटी सी, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे सबको समझ आ जाएगा अवेयरनेस क्या है। हम आंखें बंद करेंगे, हम श्वासों को देखेंगे, जो पेट उठ रहा है और बैठ रहा है, आती जाती श्वास को। अब हमारी एनर्जी हम हिप्स पे लाएंगे। अब देखेंगे पूरा हिप्स का पोर्शन है जो हमारा पूरा गर्म हो गया है, क्योंकि हम कंटिन्यूस बैठे हुए हैं।
श्वास को वॉच करते ही रहेंगे, नॉर्मल ब्रेथ्स लेंगे। हम अपने बैक पे आ जाएंगे। हमारा बैक सोफा से टच है, उसको फील करेंगे। हमारे हाथ सोफा पे रेस्ट कर रहे हैं, अब उसको फील करेंगे। आंखें खोलेंगे। अब ये समय मैं रील्स देखने में, लोगों की कहते हैं ना, डिस्कस, लोगों से टाइम पास करती हूँ डिस्कस करने में भी लगा सकते थे यही 5 मिनट्स। यही 5 मिनट्स हम ट्रेन में बैठ के दूसरे के झगड़े भी देख सकते थे और अपने पास भी आ सकते थे। दिस इज वॉट इज कॉल्ड एनर्जी। कि एनर्जी को आप जहां भेजो वो वहां जाएगी। एनर्जी आपकी है, बाहर नहीं है। ओशो की एनर्जी नहीं है, बुद्ध की एनर्जी नहीं है, वो तो इस ब्रह्मांड में मौजूद ही है, बट आपके अंदर भी है। दिस यूनिवर्स जो पूरा बाहर है वो हमारे अंदर ही है। जैसे अब 5 मिनट अभी आपने अंदर देखना चालू किया, वो यूनिवर्स आपसे बोले यार ये व्यक्ति मेरे से प्रेम कर रहा है, इतना खुश हो गया। और जितना जितना आप उसको समय दोगे ना, तो जब क्रोध भी आएगा ना, जैसे कुछ हुई बात, अब क्रोध क्या होगा ना, मुंह पे आने से पहले ना रुक जाएगा। तो वो धीरे 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 करके ना वो टर्न होने लगेगा। अब आपने इसको बिगाड़ा है, तो आप सोचो आज ही मैं मुक्त हो जाऊं क्रोध से, तो वो नहीं होगा। ट्रेन में बैठे हैं, आप बस में बैठे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे ही टाइम फ्री हो 5 मिनट्स भी आप रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, पैरों को बैलेंस में कर लो और आंखें बंद करके श्वास पे यहाँ ध्यान दे दो। आपके पास नहीं है कि ध्यान सीखने में नहीं जा पा रहा हूँ, मैं ओशो कम्यू नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, अब आंखें बंद करके ऐसे करते जाइए। आप 5-5 मिनट भी इकट्ठे करेंगे ना, आपको ओशो पकड़ के खुद बुला लेंगे। आपको इसकी चिंता नहीं करनी, गुरु खुद चुन लेता है जब व्यक्ति अपने से प्रेम करना की थोड़ी सी भी शुरुआत कर देता है। And this is what awareness is, which you practically showed. I felt those energies अभी जब अपन ने मेडिटेशन एक्सरसाइज करी. It's all about connecting from within first. Like you need to connect from your breath, which is the pran, which we say, of our life. And I'm glad that we are having this conversation, because conversations like these, regardless of the setup and everything which we are into, it's all about connecting with the person who is sitting here through energies, not through words. Words are also energies. जो भी अपन बोलते हैं, जो भी अपन खा रहे हैं, everything is energy. Everything is converting into energies only. So what I think from meditation standpoint, it's all about living the present moment which we are in. Not in बिल्कुल सही। past, not in future, just this moment. Like this moment which I'm saying these things, like it's not scripted as well. So it's like for me, it's creating this energies space and letting the world know how meditation can help in their lives as well. It's all about creating those awareness, which you said. So thank you so much for answering all these questions so honestly, Meeraji. And it's a beautiful journey for me as well when I record such a podcast, such knowledgeable podcast with people who have spent their lives, their half of their lives in discovering what they're delivering now. So you have discovered something, and we'll take the round of Meeraji's journey, which is there, the third section of our podcast. But we'll be moving on to second section of the podcast, which is the rapid fire round.
So, Miraji, are you ready for some rapid questions now? Yes. Just some cosmetic questions, just to know you more better, the fun side of you, and what you actually love in one word and in one line. Yeah, Miraji, this is the second section of our podcast, the rapid fire round. First question of the rapid fire round: silence or music? What you prefer? Music. And music heals you. It gives you those vibrations in energies form. Maybe because of that only you said music, because it gives you that sound energy. Miraji, second question of the rapid fire round: describe Osho in one word. Consciousness. And consciousness is the key. Once you understand this word consciously, then only you'll be able to understand consciousness as well. Miraji, meditation or love? What transforms faster? Love with meditation. Both has to be there, I think. But I think most of us is living in a world where love and meditation will go together. मतलब 99 भक्त होंगे, एक महावीर होगा. 99 मीरा, कबीर और ऐसे क्रिएटिव लोगों की जरूरत है वर्ल्ड को, और होंगे, एंड एक महावीर बुद्ध निकलेगा. Miraji, next question. One emotion which is hardest to observe within us. दैट इज फॉर अ फीमेल. आई थिंक जब आप किसी से बहुत क्लोज रिलेशन में होते हो, किसी से भी, मदर मदर फादर, बॉयफ्रेंड, फादर, या जिसको आपने गुरु मान लिया होता है, जब आप उसको क्लोज होते हो और वहां आपको एक धोखा पड़ता है, पर वो धोखा धोखा नहीं है, क्योंकि आपने संसार पे अभी तक ट्रस्ट किया था, आपने उस पर ट्रस्ट नहीं किया था कि उसने आपको उस चीज से बाहर निकाला है, तो उसका टाइम हो चुका है. तो फॉर अ फीमेल दैट इज द पार्ट, दैट लव इज द पार्ट टू गो इनटू द, वो लव के बाद जो विरह आता है, दैट साइलेंस फेज इज द इनर जर्नी ऑफ एवरी वुमेन. और वो हर वुमेन को पता नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट रीडिंग गुड बुक्स, और इवन मैन आर नॉट रीडिंग गुड बुक्स. And that inner journey is a self calling journey, I would say. Yes. It will call you by itself. You don't need to hear any of the videos or hear us as well. It's your inner calling. Once the calling is there, you come back to this video and you'll hear this out. The journey is like that only, that you'll come back to that point. So thank you so much for answering this question. Next question: attachment or loneliness? What triggers you? I know, silly question, nothing triggers you now, but Attachment. okay, because attachment hurts as well. It develops those emotions. अटैचमेंट क्या होता है ना, अटैचमेंट आप मुझे अंदर लाया है, वो अटैचमेंट मुझे अंदर लाया है, तो मुझे अटैचमेंट ने ट्रिगर किया मेरी लाइफ में, तो फॉर मी अटैचमेंट. So attachment is the key towards loneliness, I would say. It's the अलोननेस. aloneness. You can say that. And once you're alone in your world, many people consider that as a self-doubt phase. यस. But यस. it's a self-discovery phase. यस. It's not a self-doubt phase. So next question, Miraji: morning meditation or night awareness for souls? Because we're talking about sex openly, right? मॉर्निंग Yeah, मेडिटेशन. it's more preferable. More preferable because there are a lot of energies present in this environment. And ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त के समय बहुत इम्पोर्टेंस होता है उसका. सो ये एक साइंस है. तो हालांकि दोनों ही समय एक एक बार एक ध्यान ही हो जाता है, तो दोनों समय में आनंद होता है, पर स्टार्टिंग में इट इज मॉर्निंग मेडिटेशन. And morning meditation सबको करना चाहिए. It's not about morning meditation, evening meditation, afternoon it's not about that. It's about following a practice which will help you evolve in your life. हाँ. Automatically. Yes. It's not about choosing something. That world itself will choose you. Yes. So thank you so much for answering this question. A book every seeker should read. Sex to super consciousness.
That's the संभोग से समाधि. Yes, क्या बात. everyone should go with this. You will understand yourself more, the energy from which you are born. एक मेल और एक फीमेल दोनों की जब अंडे मिलते हैं और एक बच्चे का जन्म होता है, तो आप जिस एनर्जी से आई हो या आए हो उसे समझना वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुझे लगता है काम है. जो हम कहते हैं ना, व्यक्ति अंतरिक्ष पे जाता है, ओ मून पे चला गया, बहुत बड़ा काम है. नहीं, वो एनर्जी को समझ लेना जिससे आप आए हो, वही आपका एम है. हम भूल गए, हम भटक गए हैं हम सब, बट वो होना चाहिए और वो उससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा. क्या बात है. And that book, we'll share the link and everything in the description Yes, as well. we'll definitely share Yeah. the And I'm sure it will give an igniting factor in your life as well, like it did in Mira एंड ji's life. डेफिनेटली मैं आपसे ये भी कहूंगी कि इस बुक को अगर आप नहीं भी समझ पाए तो आप हमारे साथ, हम सेशंस लेते हैं ऑनलाइन. सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस बुक हम यूथ सब साथ में पढ़ते हैं. कुछ यूथ सेशंस भी होते हैं और एक हर एज ग्रुप के व्यक्ति भी हमारे साथ एक ग्रुप में जुड़ के इस बुक को साथ में पढ़ते हैं. इफ़ एवर आपको लगेगी मैं को नहीं, वैसे तो शो डायरेक्ट समझ आ जाएंगे, बट कभी ऐसा लगता है कि किसी के साथ करना है तो आप डेफिनेटली सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं. So we'll share the details of Mira ji's groups and everything. We'll share her contact details as well at the end of the podcast. So just stay tuned until then. Mira ji, next question of this rapid fire round. One illusion that society lives in right now. दे आर राइट, मतलब वो सही है. Yeah. और वो मुखौटे पहन के घूम रहे थे सारे, उनको नहीं पता है आपके अंदर बहुत सारे आदमी हैं. एक व्यक्ति के अंदर 25 बार 50 बार वो हजारों बार बदल जाता है पूरे दिन में. तो आप ये भ्रम छोड़ दें कि आप सही हैं. वो दिखना भी तब चालू होता है जब आप ध्यान करते हो. एंड ये जो मुखौटे वाली बात आपने कही ना, आई जनरली यूज दिस एज एन एग्जांपल कि आप जिस भी इंसान से मिल रहे हो, सोचो हर किसी के सामने अलग अलग मुखौटा पहन के मिलते हो, तो वो मुखौटा ही उतार दो ना. क्यों 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 पहनने हैं मुखौटे, क्यों पहनने. सो आई एम ग्लैड दैट यू आंसर्ड दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रैपिड फायर राउंड. व्हाट इज फ्रीडम टू यू? फ्रीडम होती क्या है? फ्रीडम फ्रीडम मुझे लगता है कि अपने से प्रेम करना बहुत बड़ी फ्रीडम है. मेरे लिए तो ये जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी. मैंने अपनी आत्मा को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. जैसे आज मुझे कोई व्यक्ति मिला जिसके साथ मैं जुड़ के ज़्यादा धन कमा सकती हूँ, पर उस धन कमाने के लिए मेरी आत्मा को मार के मेरे को 2 गलत काम भी करने पड़ते हैं, और भले 70 अच्छे काम हो रहे हो, 2 गलत हो रहे हो, मैं नहीं जुड़ूंगी. मैं अपनी आत्मा को हमेशा आगे रखूंगी. मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी, एक टाइम ऐसा आया था कि वो कहते हैं ना, किसी को लात मार के बाहर निकाल देते हैं. एक समय ऐसा आया था, आपने जिधर 8 साल दिए हैं उस व्यक्ति ने आपको एंटरटेन नहीं किया. और एंटरटेन किस बात पे नहीं किया? जो आप अंदर की प्यास रखते हो उस बात पे एंटरटेन नहीं किया, और आपको भगा दिया गया. तो मुझे तब एक जो सबसे बड़ा झटका मुझे लाइफ में लगना था और उस लग गया, वो वही फेज था. उसके बाद मेरे जितने भी दौर आए वो बहुत छोटे थे, और उस वक्त वो ऐसा दौर था कि जब उन्होंने झटका मारा तो कोई और भी साथ में, इवन मदर फादर क्योंकि इतने अटैच्ड थे तो दे वर वेयरिंग अ पट्टी. मैंने फ्रीडम चूज किया उस वक्त कि मुझे वहाँ खाना मिल रहा है, मुझे वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें और बुक्स पढ़ने को मिल रही है, सिर्फ इसलिए मैं वहाँ नहीं जुड़ी रहूंगी. या इतना अच्छा सर्कल मेरा बन गया 8 साल में, मैंने 8 साल उस जगह को दिया है. नहीं, मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी किसी घर जाके, पर मैं मेरी आत्मा को मरने नहीं दूंगी जो मेरी जिंदा हुई है. वो 8 साल मैंने मेहनत की है, ध्यान किया है, उस पर लगाया है. मेरे पास कुछ नहीं होगा ना, संपत्ति कुछ नहीं होगी. हर व्यक्ति को फूड शेल्टर कहीं ना कहीं से परमात्मा आज नहीं कल प्रोवाइड कर देता है. पेशेंस चेक करता है. तो पेशेंस इज फ्रीडम. वो पेशेंस मेरे अंदर, वो फ्रीडम पेशेंस सब एक साथ ही आता है. वो तो वो बाढ़ है जब एक साथ आती है. बस वो एक दौर है जिसमें आपको अपनी आत्मा को नहीं बेचना होता है,
कि आपको डायमंड की इयरिंग चाहिए तो दिन भर पीछे लगे रहो अपने हस्बैंड के, कर दो, और उसके साथ आपको सेक्सुअली इन्वॉल्व होना पड़े बार बार, और जबरदस्ती बस आप अपने को रोज मार रहे हो उसमें, एक सड़ी सी डायमंड की इयरिंग में। तुम डायमंड हो ये समझ मेरे को बहुत जल्दी आ गया, तो मैंने कभी नहीं, तब डायमंड आता है फिर। ओशो के पास रॉल्स रॉयल्स आई, ही वॉज नॉट उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे को रॉल्स रॉयल चाहिए, मेरे को डायमंड चाहिए। पर इन बेवकूफ़ों को जो दुनिया है, वो डायमंड से ही आपके पास आएगी, वो रॉल्स रॉयल से ही बोलेगी अरे जाना पड़ेगा एक बार तो मिलने, कौन है ये व्यक्ति। तो उसने मांगी नहीं, आई शक्तियां उनके पास। आप ऊर्जा बनाओ, चीजें आपके पास आएगी। आप ईमानदारी से कर्म करो, फल की आकांक्षा नहीं रखे, चीजें होगी। और जो आपके भाग्य में नहीं लिखी नहीं होगी, मत आप वेट करो बस कि क्या लिखा है। And I'm glad we are having this conversation because इतना अच्छा लगता है ना आप जैसे लोगों को सुनना, इतने सेल्फ अवेयर सोल्स जो हैं उनको सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। And I'm sure audience, if you're liking this conversation, just mention something in the comments about Meera ji, about the conversation which we had till now, and stay tuned because the next section of the podcast was also coming. But last question of this rapid fire round, Meera ji, what just complete this sentence for me. Life is beautiful when dash dash dash. Just सेलिब्रेशन। celebrate your life and how beautifully you answered all the questions with so much authenticity and with the purity which you have inside you. अच्छा, मैं एक चीज देखती हूँ, इस दुनिया में लोग दुख को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, मतलब उसने दुख को जीना, मतलब दुख के साथ लंबे लंबे दिन गुजारने को सेलिब्रेशन समझ लिया है। उनको ये वाला सेलिब्रेशन देखना होगा जिसकी ओशो बात करते हैं। आप कोई बात करके गए इतने ज्ञानी लोग कि अरे आप खाना खा रहे हो, आपको खाना मिल रहा है, अरे ये खाना खा के भी एक सेलिब्रेशन है। वो एसी मुझे बहुत ठंडी हवा दे रहा है, ये भी तो सेलिब्रेशन है, इसको भी तो जीना आना चाहिए। और जी वही सकता है जिसको ये साइड ऑफ पर्सपेक्टिव पता होता है। तो ओशो को सुनना, रोज आधा घंटा आप सुनोगे भी ना तो आपको लगेगा अरे लाइफ का ये पर्सपेक्टिव भी होता है, क्योंकि इन ज्ञानी व्यक्तियों को सुन के ही वो सेलिब्रेशन पार्ट हमारे अंदर जग पाता है, ध्यान करके सेलिब्रेशन पार्ट जग पाता है। और ध्यान ये नहीं है प्लीज कि आंखें बंद करके बैठ जाओ। आप अब भी खड़े हो सामने, अगर आप बैठे खड़े हो और आपका फेवरेट म्यूजिक प्ले करो और नाचो, आप सेलिब्रेट करो ना। And बहुत अच्छे तरीके से आपने इस राउंड को समराइज किया। So actually, I celebrated this round, and why we keep this round is just to have this kind of an energy, that smiling face. We're talking about the journeys, the emotions are there. It triggers, right? It triggers something, but something happens. Then, if a person is meditative enough, he or she will be able to control those emotions. They would just be able to regulate those emotions. That's the only difference which Dhyan gives. That you are self-aware about everything. अच्छा, एक और चीज मेरे को लगता है कि लोगों को लगता है कि आंखें बंद करने बैठना और एकदम सीरियस हो जाना इज अ मेडिटेशन। नो, नहीं। आप हंस भी रहे हो तो वो आपकी हंसी भी सेलिब्रेशन है। आप जो नृत्य कर रहे हो दैट लाफ्टर इज मेडिटेशन। देन ये ओशो वर्ल्ड को बहुत बड़ी चीज देके गए, और ये इतनी बड़ी चीज है जो शायद किसी मास्टर ने नहीं बोली आज तक। इसलिए ओशो को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर्स। अगेन आई रिपीट, मास्टर ऑफ मास्टर्स टिल नाउ जो पृथ्वी पे हुए हैं और होने वाले हैं। ये टॉक्ड अबाउट एवरी मास्टर। सो वो ऐसी चीज देखे गए, अभी तक हमको वो सीरियसनेस लगती थी, दिस इज नॉट सीरियसनेस। यू नीड जॉयस लाइफ, सेलिब्रेट, वो सेलिब्रेशन लाइफ ये वही है। उसको वो नहीं माने, ऐसे हो जाना ही बस ध्यान है। You should be in the present moment always and celebrate each moment of your life the way it comes. Wait. So thank you so much, Meera ji, for we are ending this round, which is the rapid fire round. Now we'll be going deep diving into Meera ji's journey, how she became, though we know bits and pieces about her journey now, but how she became the person you are today, talking to us, audiences listening to us. Meera ji,
first question from our section 3 of the podcast. Like we were talking earlier, that no journey can be discovered without pain. Was there any moment in your life, in this journey, this entire journey? I'm sure there must be multiple moments, but was there any one single moment which became the turning point of this entire trajectory, entire journey of yours? And what actually it gave you? सो मेरी जर्नी का जो टर्निंग पॉइंट था वो मेरे गुरु से था, एंड देन मदर फादर। क्या होता है ना, जिस पे आप श्रद्धा करके मैं 8 साल चली, और मुझे पता लगता है कि यार मैंने तो 8 साल लगा दिए, और मैं यही सोचती थी कि अब ट्रांसफॉर्मेशन एक टाइम के बाद नहीं आ रहा है। तो जब उन्होंने मेरी हाथ पैर काटते हैं ना किसी के, कि आपकी बातों के जवाब देना बंद, आपको पागल ठहरा देना कि यार ये कैसी लड़की, मतलब आपको साइकोलॉजिकल वे में जब वो व्यक्ति, तो कहते हैं ना, ये कैसे मानेगी तो कैसे ना कैसे आप मनवाओ इसको, कोई भी हो, इट इज नॉट अबाउट फीमेल और मेल। आप जैसे उसके साथ ये खेल खेलने लगते हो ना, तो ये गल स्त्री को पागल मत समझना। स्त्री के पास इतना बड़ा इंट्यूशन पावर है कि उसको सब कुछ समझ आ जाता है। और बिकॉज दिस सोसाइटी वेयर वी आर लिविंग, दिस इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। यहाँ पर जो फीमेल है ना, उसका इंट्यूशन पहले हो जाता है। उसको पता है आज उसका पति उससे कितना ही दूर बैठा हो, उसको पता है आज कुछ गड़बड़ हुआ है उसके साथ वहां। वो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में पहचान जीती है। आप कितना ही बुद्धि टर्न करके उसको इधर उधर घुमाओ, पर उसका जो अंदर का है ना, वो उसको पहली बार में बता देता है क्या सही है गलत है। तो इस सोसाइटी में फीमेल हमेशा डोमिनेटेड रही है और आगे भी रहेगी जब तक ये टर्न नहीं होगा। बहुत टाइम लगेगा उसको, पर हम अपने लिए, स्वयं के लिए तो मैं प्रयास कर सकती हूँ। मैंने वही किया। जब मेरे को ये सिचुएशन आई, जब उन्होंने मुझे ऐसे रौंद के किसी को फेंक देते ना, वैसा फेंका ना, तो और फिर उस वक्त हम, आपके मम्मी पापा ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम अब ये नहीं करेंगे, हम तेरे साथ नहीं देंगे, ये नहीं तो आप घर पे भी नहीं जा सकते। अब बाहर के तो बच्चे ही नहीं, क्योंकि आप बाहर से बहुत कुछ अलग हो चुके थे, क्योंकि आप ध्यान कर रहे थे। आप घर भी नहीं जा सकते, आप जाओगे कहाँ? आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं। मैं जिस दिन घर से निकली थी, मुझे ध्यान है, उस इंस्टीट्यूट से निकली थी, परमाले द इजोटेरिक टेम्पल से, जहाँ मैं रही हूँ, तब मेरे साथ कोई भी नहीं था। और 8 साल जो जिस गुरु ने आपके साथ वादे किए हैं साथ रहने के, वो मेरे लिए बहुत पेनफुल फेस कुछ टाइम तक गया, जब आपको माँ बाप ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। आपके पास इतना कुछ अमाउंट भी नहीं था कि आप चलो सरवाइव करोगे, बट मुझे इतनी श्रद्धा थी कि मैं ओशो की स्वर्णिम बचपन पढ़ के निकली थी वहां से। मतलब ओशो ने मेरे अंदर वुमेन प्लस रिबेलियन, मतलब वुमेन रिबेलियन जगाया है। तो कुछ इसके पीछे रीजन है, तो जो भी कराएंगे ना आप ओशो कराएंगे। मैं को नहीं पता मैं कब उस जगह पहुंच रही हूँ जहां मैंने टिकट्स बुक कराई, और कैसे परमात्मा आज यहाँ तक लेके आया, आई डोंट नो। बट मैं सरेंडर वे में चलती गई, पर अपना रिबेल एटीट्यूड मैंने आज भी नहीं देखा। एक ध्यानी को क्या कहते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें करता है, वो सबको बहुत प्रेम से रखता है। नहीं, ध्यानी के पास दोनों चीज होनी चाहिए। ही और शी कैन बिकम अ रोज पेटल ऑल्सो whenever needed, and they should have a sword also in their hand. That is the meaning of woman rebellion, और द ध्यानी जो होना चाहिए। हमें सिर्फ रोज पेटल होने की शिक्षा दी है। जब आपको लगे ना, तो गला काटना भी आना चाहिए, काली भी होना चाहिए। ये मैंने ओशो से सीखा है, और आज भी मैं वो अपने साथ लेकर चल रही हूँ। और इसलिए शायद मैंने दोनों पैरों के बैलेंस को समझ के जर्नी की है। और पेन आता है, पर उस पेन को आप जब पेशेंटली और हड़बड़ी नहीं करते हो ना, एकदम शांत रहते हो और गुरु पर श्रद्धा कर लेते हो, जिसको भी आपने माना है। मैंने ओशो को माना था, और आप चलते हो तो वो यूनिवर्स, ओशो या यूनिवर्स जो भी कहो, वो आपको सब कुछ, साम दाम दंड भेद, सबसे आपको सपोर्ट करता है। अगर मैं उस वक्त मेरे घर को इम्पोर्टेंस दे दी थी कि नहीं नहीं नहीं, इनके कारण मैं रुक जाती हूँ, पापा मम्मी के कारण रुक जाती हूँ, समाज क्या बोलेगा, तो रुक जाती हूँ 2 दिन और वहां पे, मैं 2 दिन और देती ना, तो मेरी आत्मा को मैं मारती वहां रह के। मेरे को ये दिखता, तो मैंने आत्मा को मारना शुरू से ही नहीं सीखा है।
आप गलत हो तो मैं आपको बोल दूंगी गलत हो, फिर भले आप मेरी आपको मुझे वहां से भगा दो, पर मैं आपके साथ अच्छा बन बन के मैं ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकती, मुझे घुटन होने लग जाती है वहां से। मैं उस चीज में कभी डिले नहीं, नहीं तो फिर तुरंत कुछ नहीं है ना, सब छोड़ के भाग। ऐसे लोग डेंजरस होते हैं, और डेंजरस लोग ही आगे कुछ कर पाते हैं अपनी लाइफ में, अंदर जाने में, इनफैक्ट बाहर भी। तो वो करेज, वो साहस आपको, मेरे को तो गुरु ने दिया, ओशो ने दिया, ओशो के कारण ही मैं निकली हूँ। और मैंने एक चीज़ आज मैं, हालांकि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स से के साथ ही रहती हूँ, आज इतना अच्छा रिलेशन है कि वो चीज़ें बात अब अलग हो गई है, मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ। बट ये है ना कि आज भी जब भी मेरी उनसे बात होती है, मैं उनको यही कहती हूँ, कभी वो मेरे लिए चिंता करते हैं कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तो मैंने बोला जिस दिन चिंता करनी थी ना, उस दिन मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं थे। तो मुझे संसार का एक सत्य समझ जो तब आया था, इन ठोकरों से आता है, कि आपका बाप भी आपका नहीं है, आपकी माँ भी आपकी नहीं है, वो यूनिवर्स आपके साथ है। तो वो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मेल खाने के लिए आप साइंस को समझो, आप ध्यान करो, आप आर्ट में जाओ, आपको सब कुछ समझ आएगा। गुरु को पकड़ लो, गुरु को क्या पकड़ोगे, वो पकड़ ही लेगा। आप बस चलो जो थोड़ा सा वो कह रहा है। तो दिस वॉज अ पेनफुल जर्नी, मैं नहीं कहती उसको स्ट्रगल, भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि दिस वॉज द लाइफ आई हैव चूजन। वो स्ट्रगल अगर मैं वहां रहती ना, तो मेरी आत्मा को खोना मेरे लिए ज्यादा स्ट्रगल होता, तो दैट शुड बी कॉल्ड द स्ट्रगल लाइफ। द वे आई हैव वेंट आउट एंड आई हैव इग्नोर्ड, मेरे पास कुछ नहीं था हाथ में, बट मेरे को आगे से आगे चीजें होती गई, सपोर्ट मिलता गया, बट मैं उस फेस को स्ट्रगल नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे लिए वो चॉइस थी, वो आत्मा की चॉइस इज नॉट स्ट्रगल फॉर मी। इवन वहां जबरदस्ती रहना मेरे लिए स्ट्रगल होता। तो लोग इसको स्ट्रगल मान लेते, तो ये मत समझो स्ट्रगल, इससे आप बहुत निखर के आते हो और मजबूत होते हो, और खड़े होते हो ना, तो दोनों पैर पे खड़े होते हो, लंगड़ी नहीं खेलते फिर आप। अभी तो आपके दोनों पैर ही नहीं है, समझो जिस वर्ल्ड में आप जी रहे हो, दोनों पैर ही कटे हुए हैं। किसी के साथ होते थे एक पैर, फिर अब आप छोड़ दो भाई, दोनों पैर से चलाना है। अब ऐसा लगता है तू जहाँ ले जा रहा है, जो करा रहा है, हर मौके आएंगे आपको चूज करने के। दो, आपको परमात्मा दो मौके देता है, वॉट एवर इज चूज, आप वैसे जाओगे। अगर आज मैं मैरिड नहीं हूँ, जैसे अगर मैं मैरिज को चूज करती तो मेरे पास वैसी सिचुएशन आती। आज मैंने मैरिज को चूज नहीं किया, तो मेरे पास वैसी सिचुएशन आएगी, समाज कुछ बोले, लोग क्या, मेरी इनर क्या कॉलिंग क्या बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता दूसरों से। तो वो जो आप चूज करोगे वैसी चीजें आएगी। आज मैंने आपके साथ पॉडकास्ट पे चूज किया, तो आपके साथ आने में मैंने जो वहां से आई, वैसे रास्ते देखे, तो वैसी सिचुएशन आई। आज मैं कहीं और से चूज करती तो वो गलियां मिलती, वैसे रास्ते मिलते, वैसी चीजें होती। दिस इज ऑल अबाउट दैट। And every pain which anybody from the audience as well who are listening to us right now, if they're going through any such phase, any such transition of their life, just give it a deep breath. Whenever that thought comes, just give it a deep breath. You'll automatically figure out what to do next. You'll figure it out. It's all about realizing the power of our own breath, saas, which we say. And I'm glad that the pain, the struggles which you went through, it made you the person you are today, talking to us on all these fronts, that what is happening in the society as well, why meditation is important, what it Osho gave to this world from inner peace standpoint, and the consciousness which you said. So I can understand that all these things looks good on the outside part, that हाँ ध्यान करते हैं, शांत आदमी है, ध्यान करना सीख गए होंगे, ठीक है। But the hardest part of any meditative journey is attachments, letting go of the attachments. What was one attachment which was hardest for you to let go? विद परमाले जी, गुरु थे जो मेरे, वॉज द हार्डेस्ट वन, बिकॉज आई स्पेंड अ टाइम, वो कहते हैं ना, आप अपने गुरु को पति सखा सब कुछ मान लेते हो और वैसे जीते हो, तो उससे निकलना एक सबसे बड़ा था। और मैं एक और चीज़ जो सबको मैसेज देना चाहूँगी, जो तंत्र के नाम पे ओशो की चीज़ें चल रही है, ओशो ने एक चीज़ बहुत साफ रूप में कही है, तंत्रा, वो जो भी कपिल तंत्र और ये सब चलते, जैसे दैट इज नॉट मेड फॉर इंडियंस।
दैट इज नॉट मेड फॉर इंडियंस। और ऐसी सेक्सुअल हरेसमेंट या सेक्सुअलिटी की कोई भी चीज़ें करके या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है तो वहाँ से आप हट जाना, अपनी आत्मा को मत भेज देना कि मैं उससे और बड़े ध्यानी मत बनना कि आप बहुत ध्यान कर रहे हो, मेरे को अपनी सिद्धियों पे काम करना आ गया। ये यात्रा सिद्धि की नहीं है, ये यात्रा साधना की है। सिद्धियां आपको लटकाएगी, आपको भटकाएगी, और गुणों की वाणी साधना आपको साधेगी। अगर आप सही में प्यासे हो तो जब आपको समझ आ गया ना कुछ गड़बड़ है, सेक्सुअलिटी के कहीं भी कुछ खेल चल रहे हैं, वहां से हट जाना, क्योंकि वो आपकी लाइफ का या तो पिटफॉल होगा या तो राइज होगा, आपकी लाइफ का सूर्योदय होगा। तो ये आपके हाथ में होता है। और आपको कहीं भी आपके अहंकार को सपोर्ट मिलता है तो आप अपने आप को रोज नीचे ही गिरा ले। शायद एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं वहां जहाँ थी तो एक टाइम के बाद स्टेज था, हजारों लोगों को गाइड कर रहे थे, 2-2 हजार लोगों को गाइड कर रहे थे। अब मैं उस स्टेज की लालच में वहां से नहीं आती ना, तो मैं अपनी जर्नी आगे नहीं कर पाती, जो मुझे ओशो प्रेम नहीं कर पाती ओशो से, सिर्फ इसके लिए कि वो 2,000 लोगों के शिविर ले रही थी। तो अहंकार हमेशा आपकी जर्नी को रोज रोज आप अपने आप को नेग्लेक्ट करते जाओगे। पर आपको पता है, मैं 2,000 लोगों को गाइड भी कर दूंगी, बट मैं अंदर से खोखली हूँ, तो इन 2,000 लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। पहले मैं अपने पे काम कर लूँ, वो मैंने चूज किया था, अपने पे काम कर लूँ। और आई एम सो ग्रेटफुल हूँ मैं आज भी। मैं 2 साल से अपने पे काम कर रही हूँ। और अब मुझे लगता है शेयरिंग में कोई बोलता था ना बता दो, मुझे लगता था नहीं, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं को ऐसा लग रहा था मैं तो खाली हूँ, पर मान लीजिए कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है आगे अब नहीं विकास हो रहा है। तो विकास जो अंदर था ना करने की एक प्यास थी ना, उसने मुझे आगे खींचा है। ओशो ने पुकारा है, नहीं तो उसके लिए नहीं बनी है। और मैं वो पुकार रोज सुनती गई सुनती गई सुनती गई, तब आके आज। और आज मुझे लगता है कि नहीं मैं उसको शेयर करूं, इसलिए मैं आज बैठी हूँ। इससे पहले मैंने इस 3 साल में मैंने कुछ नहीं किया। कोई मुझे बोलता भी था आप कर लो, आपके पास इतना नॉलेज, मैंने बोला मेरे पास कुछ ही नहीं है, तुम ओशो को सुन लो जाके, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। पर आज अब लगता है कि कोई कुछ पूछता है तो जवाब दे दो, नहीं तो आप अपने मौन और अपने साथ रहो। शेयर करो जब आपको लगता है कि कोई है प्यासा या कोई ऐसा है, बाकी तो कोई बात नहीं, आप स्टॉप हो जाओ फिर, जब नहीं है अपने साथ रहो। So, Miraji, I know you have been onto a journey of pain and self-healing too, along with your mentors who has given you those experiences, the lifelong lessons which are there. Did it like did meditation shifted in the way you experience pain now, or was it different in your past? Actually, where I have lived, there also a lot of talks about meditation, about reading Osho's books. We did there also. So obvious सी बात है, आप रोज वही चीज सुन रहे हो तो आप गहरे तो जाते हो। ऐसा नहीं है वहां पर हम पे काम नहीं हुआ था, बहुत कुछ काम हुआ था। बट एक टाइम बाद जब वो ईगो आ जाता है ना, गुरुडम आ जाता है ना, तब चीजें बिगड़ती है। तो जो चीज अच्छी है मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। और जो चीज वो होता है ना, आप रोज तो आप वहां पर रुके ही इसलिए हो, आप गए इसलिए हो कि आपको अपने आप को डेवलप करना है। नहीं तो कौन अपने जवानी के 8 साल वहां देगा, किसी को नहीं। वो अच्छा नाम, मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना था, मैं क्लब्स जाती थी, मैं मेरा बचपन ऐसा ही था, मस्ती करना, पार्टी करना, 2-2 बजे घर आना, मस्ती, मुझे वही लाइफ लगता था। बट जब आपको लाइफ का एक बड़ा पर्सपेक्टिव दिखता है ना, ऑल्टो की जगह जब मर्सिडीज आती है तो ऑल्टो छूट जाती है। तो लाइफ में वही होता है। पर अब मुझे जब पेन आया तो मुझे ऑल्टो और मर्सिडीज दोनों रखनी है साथ में। तो मुझे ये चीज समझ आ गई कि द मर्सिडीज इज ऑल्सो, ये भी वो भी ऑल्टो भी अच्छी है। दोनों का कब यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। पेन इज गुड, एंड इनफैक्ट खुशी भी अच्छी है, दुख भी अच्छे है। इट इज हाउ यू मेक द सिचुएशन हैपनिंग, जो आसपास की सिचुएशन को आपको उसके लिए कैसे हैपनिंग बनाना। और वो हैपनिंग कब बनती है, जब आप गुरु वाणी सुनते हो, मतलब आप जब सुनते रहते हो, अच्छा ऐसे भी सूत्र होता है,
इस दुख को मैं ऐसे भी टर्न कर सकती हूँ। तो मेरा वो जो पेन पीरियड आया, हालांकि मुझे शुरू में बहुत भारी लग रहा था एकदम से एक टूटना, तो मुझे बहुत रोती थी मैं। बट वो रोना जब ओशो थे साथ में ना, तो वो ऐसा लग रहा था मेडिसिन है, अभी रोना निकल रहा है, इट इज अ मेडिसिन फॉर मी। दैट वो रोना, ये सब जो भी निकल रहा है, चीख पुकार, वो मेरी अंदर की ग्रंथियों को पिघाल रहे हैं और मुझे एक नई मीरा बना रहे हैं, नया जन्म दे रहे हैं। तो ये सब कचरा साफ होगा तभी तो आप नए होगे। तो वो कचरा था, वो जरूरी था। और एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं ओशो कि संसार पे है ना हमेशा शक करो, परमात्मा पे हमेशा श्रद्धा करो। पर हम उल्टा करते हैं, हम संसार पे श्रद्धा करते हैं। जैसे आपकी वाइफ आपको बोलेगी अरे मत जाओ तुम तो वहां पे, क्या ध्यान करोगे, क्या अपने बच्चे को ध्यान करोगे, क्या उखाड़ लेगा ध्यान। हमेशा अपनी पत्नी पे शक करना, परमात्मा पे श्रद्धा करना। करके देखता हूँ, नहीं करूंगा 7 दिन बाद, 3 दिन करके देखती हूँ, नहीं करूंगी 3 दिन बाद। उस पे श्रद्धा, वो एरो बदल जाता है और लाइफ चेंज हो जाती है। तो पेन वॉज ऑल्सो मेरे लिए बहुत, अब समझ आता है। इनफैक्ट तब भी बहुत सी चीजें क्लियर हो रही थी क्योंकि गुरु को तो सुन रही थी कि अरे ये बहुत एक अच्छा फेस चल रहा है मेरा। मस्ती करो, जितना हो सकता है अपने से बनता है उतना करो, बाकी टाइम मस्ती करो। क्योंकि वो जब तक आप अंदर से खाली नहीं होगे तो तब तक वो नया माल कैसे भरेगा। अब कचरा इतना निकलेगा तो नया माल भरेगा ना। तो वो चीज हुई। And a beautiful journey, I would say, Miraji, which you have been on to. I'm sure there's so many other things to explore. It's like knowing everything, but still knowing that we know nothing, right? It's like that. And the journey which you have been on to, I'm sure there must be some people out there who is listening to us, and they are also into that transition phase, into the struggling phase, that self-negative zone, which we say. If they are someone who is listening right now, who is into that zone right now, and they want to come out of that zone, what is that one practice which you want to suggest right now to them, and which can help them instantly? Though nothing happens as a magic, but it's all about realizing that everything is a practice. The more you practice, more you will be inclined towards learning that in an evolved version. There will be an evolved version of yours daily. Then, please. सो मुझे लगता है आप ब्रेथ पे आ जाओ, या फिर आप एक स्टॉप डांस करो खुद के साथ 25 मिनट्स। या तो आप ब्रेथ पे ध्यान दो अपनी, वो नहीं कर पा रहे हैं आप, तो 25 मिनट्स आप ब्रेथ नाच लो। और ये भी नहीं समझ आ रहा है तो घर से बाहर निकलो, जहां भी आप हो, आप रूम में हो या कहीं भी हो, घर से बाहर निकलो, उस ऑक्सीजन को फील करो बाहर, जहाँ एक ग्रीनरी एरिया है। और आपको कोई दिखता है गरीब या कोई भी दिखता है, जाके कुछ दे दो, जाके प्रेम से। मतलब प्रेम आपका पहले, जिस भी चीज से आप प्रेम कर सकते हो, मम्मा को गले लगा सकते हो, आपके साथ कोई भी है, आप वो करो। आपका तुरंत ही बॉडी, पूरे हार्मोन्स बदल जाएंगे। आप मोर इंक्लाइंडेड हो अंदर की तरफ से, तो आप सांसों पे ध्यान रखो। बाहर हो तो नाचो, जितना नाच सकते हो। और वो भी नहीं लगता है तो गले मिलो किसी को जाके, अपनी बहन से, अभी अगर जिससे भी रिश्ता खराब है उससे जाके स्माइल से बात कर लो। अगर अंदर कॉलिंग बोल रही है, ऐसा नहीं कि उसको मनाने के लिए या जिससे झगड़े चल रहे हैं अरे अरे बोल दिया तो फिर उसको, अपनी आत्मा को मार के फिर किसी के पास जाओगे। नहीं, ये नहीं करना है। वो भावनाओं से नहीं करना है हमें। तो मोस्ट, मुझे लगता है सादा कन्वीनियंट आपके पास ब्रेथ और स्टॉप डांस है। सो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, क्या पता यही वो मोमेंट हो जिसके लिए आप ये वीडियो भी देख। So thank you so much for answering all these questions so honestly, and which with so much authenticity, which comes from your energies, the way you talk, the way you speak. Because when connect with souls like you, it's all about understanding and establishing that energy connection first. The chakra movements which are happening beside every soul, there's chakras. There are chakras which are happening, revolving every time. If it doesn't matches with the other soul, they will not be able to interact with each other.
There has to be a movement, a momental alignment of those souls. And I felt that connection with you. So for souls like you, it's very easy to say because you are onto this path now. But what is the legacy? What is your mission, which you are giving now to the society out there as your service to leave? Who 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 Mira wants to know for? Who is Mira? So what exactly your legacy would be, and what सो is your mission? सो मेरा कोई मिशन नहीं है, बस ऐसा लगता है कि लाइफ में आपके पास कुछ है और आप दे सकते हो किसी भी माध्यम से। मैं आपको स्माइल के माध्यम से कुछ दे सकूं तो स्माइल ही सही। मैं नृत्य कर रही हूँ और मुझे देख के आप नृत्य करने लग जाओ तो वो भी अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है आप होते हो तो आप खुद ब खुद आपका बीइंग से बटना होता है और सत्य को किसी को प्रूफ नहीं देना होता है। सत्य होता है ना, नकली फूल हो 100 और एक असली फूल हो, वो अपनी पहचान खुद बना लेता है। तो मेरा कोई मिशन नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है और एक ही है कि मुझे लगता है हर घर में ध्यान हो, हर घर में प्रेम हो, हर घर में आनंद हो और ये तब हो पाएगा जब आप और हम में से कोई एक व्यक्ति कदम बढ़ाएगा। चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ और चाहे वो आपका बच्चा हो, कोई भी हो। हम सब में से एक व्यक्ति को तो कदम बढ़ाना होगा। तो शुरुआत अपने से ही क्यों नहीं? और इसके लिए हमने ऑनलाइन मेडिटेशन के सर्कल बना रखा है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप सब चीज़ें करनी चाहिए आपको, बट आप बहुत सारी अलग-अलग जगह होती है, उस जगह की पहचान करने के लिए अगर हम जैसी सोल्स कुछ हेल्प कर सकती है, तो हम दिल खुश होके इस चीज़ को करना चाहेंगे और करेंगे भी। तो मुझे लगता है आपका बीइंग है, बीइंग अच्छा होता है तो वो खुद ब खुद आपका बीइंग मतलब प्रेज़ेंट में होते हो तो चीज़ें खुद होने लगती है। तो मुझे ज़्यादा दवाई तो नहीं देनी है, बट दिस इज़ हाउ आई वांट टू एंड इट अप कि आप शुरुआत करो ध्यान की और कोई भी माध्यम मिले, आप करो। तो And बहुत खूबसूरती से it's like if a family adapts such kind of an environment in any family, अभी क्या लोग भागने में लगे हुए हैं, हुँ, right? वो काम है, ये काम है, वो काम है, ये काम है, right? People are planning. planning. Most of the time, 90% our brain is occupied by planning stuff. Actions आता है सिर्फ 5% लास्ट में, वो 5% मिसलेनियस में जाता है फिर। हुँ, जब वो प्लानिंग की जगह एक्शन रिप्लेस हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली ध्यान भी होगा, ऑटोमेटिकली एनर्जीज भी आपकी सही रहेंगी, ऑटोमेटिकली आपका पूरा एनवायरनमेंट शेप अप होता है। एंड योर जर्नी इज एन ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ what all dhyan can give, right? It's not only about dhyan. Dhyan will help you understand vigyan as well. Dhyan will help you understand what is gyan. Gyan hota kya hai? So true knowledge is knowing that we know nothing. We are also exploring things. It's not that we are normal human beings who are talking here, and it's like a piece of not of a content or a information which we are sharing. It's a piece of transformation which we are giving. That the journeys which you people like you go through in society, they are in millions. Even if one soul gets ignited from a colony or a society or a lane, everything is gonna change. It's all about igniting that one soul. So thank you so much, Meera for such a beautiful conversation. How can our listeners touch base with you? Please share your details and everything. सो um, यू कैन आई विल शेयर यू माय कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोल से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। तो मैंने कभी भी शुरू से ही मुझे नहीं लगा कि नीचे मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है और ये सब करना है। मुझे लगता है जिसके थ्रू जिसको कनेक्ट होना है वो डायरेक्ट ही आता है और वो डायरेक्ट ही आपस में जो एनर्जी एक्सचेंज होती है बहुत एक अलग वे होता है। तो हम डेफिनेटली मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप सबको शेयर कर दूंगी
आपके माध्यम से, सो दे कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। बट कुछ है कि आपकी खुद की भी साधना होती है, तो एक समय होता है जब आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ मैं। और इवन एक वुमेन रिबेलियन करके एक, मुझे लगता है हर वुमेन के अंदर अगर एक स्त्री समझ जाएगी ना, क्योंकि स्त्री किचन को ऑपरेट करती है, राइट? तो सबसे बड़ा काम है, अब सोचो, वो खाना बनाती है, वो खाने से बीमारी भी पैदा कर सकती है और स्वास्थ्य भी पैदा कर सकती है। इट इज़ हाउ, कहते हैं ना, यू आर वॉट यू ईट। तो उसके हाथ में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो मुझे लगता है वुमेन रिबेलियन, आप डेफिनेटली अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करना। सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस ओशो की बुक ज़रूर पढ़ना। और आपको कॉन्टैक्ट नंबर हम शेयर करेंगे, तो आप अगर टच में रहना चाहते हैं और कभी आगे थोड़ा सा, कभी कभी क्या होता है ना, जब लाइफ में आपको उटपटांग लोग मिलते हैं, ऐसे गुरु मिल जाते हैं, और ओशो या उस सब चीज़ों को भी लोग आपको गलत बताते हैं या आपको समझ नहीं आता, एक अब ब्लैंक हो जाते हैं कि कैसे करना आगे। तो परमात्मा ने अगर हमें चुना है तो आपसे कनेक्ट कराएगा, नहीं तो जैसी लाइफ चल रही है चलेंगी। एंड आई एम श्योर परमात्मा ने जो भी चुना है वो तो उनका है, लाइक हम लोग माध्यम ही तो है। यस uh, यस, बिल्कुल आपके पास पहुंचने के हो सकता है कि हम लोग भी माध्यम बने, and we're just mediums. We'll do our work and we'll go away. बिल्कुल। And the whole world is, once they understand this energy, they'll be able to relate with it. यस यस, डेफिनेटली। You cannot relate to an energy once if you've not entered into that zone, energy zone. You cannot judge any energies from the outside world. Like you have lived that life, the party life and everything. You've lived that life. I have also lived that life. It's all about an evolved version, which is your calling. यस, ट्रू। So thank you so much, Meera ji, for such a थैंक beautiful conversation today, which we had on our podcast Trust Your Journey. And if it's it this conversation for me, it was not about the whole world is teaching us to become something, यू। right? Become more. It's all about awareness that creates curiosity, like what this world is all about, why emotions come. And it was a beautiful conversation which we had already. And if audience, if you stayed until this time, maybe this was the moment when you actually meditated in your life. Thank you so much, Meera ji, for such an honest conversation. थैंक यू। And thank you, audience, for watching us.